डबवाली में इंटरनेशनल ब्रांड का पहला शोरूम। विंटर सीजन पर ड्यूक ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीदने पर एक के साथ एक फ्री। यूएस पोलो, प्यूमा और फ्लाइंग मशीन पर भी बाय वन पर 30% की छूट और एक से ज्यादा खरीदने पर 40% की छूट। सीमित समय के लिए ऑफर। चौटाला हाईवे, पंजाब सिंध बैंक के पास, अग्निकांड के सामने। और एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि किसानों से जुड़ी है। किसान कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चली बैठक बेनतीजा रही है। मुआवजे पर अटकी सहमति है क्योंकि पिछले करीब 22 दिनों से किसान मुआवजे और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार जो कि प्रदर्शन कर धरने पर है, लेकिन स्थानीय मांगों पर प्रशासन ने जवाब दिया है कि अधिकारियों ने बुधवार तक शेष मांगों पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। खरीफ 2020 की फसल का मुआवजा तथा अब खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी अन्य मांगों पर किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 1 घंटा चली बातचीत बेनतीजा रही है। मंगलवार को हुई बैठक में किसानों की ओर से उठाई गई मांगों पर अधिकारियों ने अपना जवाब दिया। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खरीफ 2020 के बकाया 258 करोड़ मुआवजे व अधिकारियों ने कहा है कि ये सरकार के स्तर का मामला है। इसके अलावा स्पेशल गिरदावरी पर कहा है कि अभी आदेश नहीं आए हैं क्योंकि आपको बता दें कि इस बार सूखे पाले की वजह से मटर, टमाटर और खास करके गेहूं की फसल के साथ साथ सरसों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है और आकलन है कि 70 से 80% जो कि फसल है वो सिरसा में बर्बाद हो गई है क्योंकि फलियों में जो दाना अभी तक बना मैच्योर नहीं था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। स्पेशल गिरदावरी कर नुकसान का आकलन कर दिया जाएगा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। 11 सदस्यीय कमेटी ने एडीसी व अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी जिसमें लखविंदर सिंह, प्रकाश ममेरा, गुरदीप सिंह, सुभाष, धर्मवीर, नत्था सिंह, काका, विनोद, सुनील, भरत व दारा सिंह शामिल रहे। बैठक में 111 गाँव के बकाया क्लेम के मुद्दे पर भी चर्चा हुई जिसमें अधिकारियों ने बताया है कि 105 गांव के किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका है, 6 गांवों का मामला अटका हुआ है। इस पर भी बुधवार की बैठक में अधिकारी अपना मत स्पष्ट करेंगे, यानी कि आज क्या कुछ हुआ ये रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हिसार घग्गर ड्रेन से संबंधित कार्य पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 4 करोड़ 74 लाख रुपए का टेंडर लग चुका है। बैठक में सिंचाई, बिजली व कई दूसरे विभागों में संबंधित समस्याएं भी भारतीय किसान एकता संगठन की ओर से उठाई गई हैं। क्षतिग्रस्त नालों की समयावधि घटाने पर भी संगठन ने रखी ये मांग है क्योंकि किसान नेताओं ने कहा है कि अनेक जगह नाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वजह से पानी व्यर्थ बहता है जिसका नुकसान किसानों को है। विभाग टूटे नालों को रिपेयर व 20 वर्ष के नियम को हटाए। इसके जवाब में अधिकारियों ने बताया कि विशेष कारणों से क्षतिग्रस्त नालों को 10 साल से बनाए जाने के प्रस्ताव विभाग में सरकार को भेजा हुआ है। वहीं पर बैठक उपरांत संगठन के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा है कि विभागों से संबंधित जो समस्याएं थी वो सब रख दी गई है। मीटिंग में कई मुद्दों पर अधिकारियों ने अपने जवाब भी दिए हैं और अपना संदेश अभी एक आधे दिन में आ जाएगा उनका, इसके बाद ही बैठक करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा खरीद 2022 के बीमा क्लेम का प्रीमियम वापस कर दिया गया था, उसका दोबारा से भरने की अंतिम तिथि 8 फरवरी तक रखी गई है। किसान अपना एक आधे दिन में अपना दस्तावेज जमा जरूर करवाएं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने बुध और वीरवार का समय मांगा, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो जो किसानों की ओर से एक लंबा आंदोलन चलाया जा रहा है दिल्ली के मोर्चे की तर्ज पर, उसमें अभी तक सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि किसानों की लगातार मांग है कि सरकार, विभाग, प्रशासन को इस ओर संज्ञान लेना होगा क्योंकि किसान अब पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। ऐसे में ये अहम फैसला ये है किसानों का कि अब प्रशासन से जैसे ही पूरा जवाब आता है उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। चूँकि आपको बता दें कि इस बार भी सिरसा इलाके में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल को पाले का जो नुकसान हुआ है, करीब 70 से 80% जो फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। किसानों को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार भी और बकाया जो मुआवजा राशि है उसको लेकर किसान मांग कर रहे हैं। साथ ही जो फलड्डी नाला जो डबवाली गाँव के जुगेवाला में जो कहर बरपाया था, डूमवाली के करीब जो पंजाब से आता नाला जो टूटने की वजह से उसके खराबे के मुआवजे की मांग भी अभी तक अधूरी पड़ी है। किसानों की जो ढानियाँ बर्बाद हुई थी उनकी मांग अभी तक किसानों की ओर से उठाई गई है, तो अब प्रशासन की ओर से समय मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।